आज हम लोग जेईई मेंस 2025 का सवाल करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारा थ्योरी कवर किया है, ठीक है। उसी के बेसिस पे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल होंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। पहला, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no three of which are in same straight line except 5 points which are collinear. Then the total number of triangles that can be formed with the vertices of any three of these 12 points. अब बोला कि 12 पॉइंट है, एक प्लेन में लाई कर रहा है। एक प्लेन में 12 पॉइंट है जिसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है। 5 पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो 1 2 3 4 और 5, और जो 7 पॉइंट है वो क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सवाल ने बोला कि 5 कोलिनियर है और 7 नॉन कोलिनियर है। तो इन सारे पॉइंट के हेल्प से कोई भी 3 पॉइंट ले लो और क्या बनाओ, ट्रायंगल। तो कितना ऐसा ट्रायंगल बनेगा, कितना ट्रायंगल बनेगा उसके बारे में पूछ रहा सवाल। तो सोच के बताओ जरा, स्ट्रेट लाइन से अगर आप 3 पॉइंट कोई सा भी लेते हो तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, केस ले ले करके आप सवाल कर सकते हो। तो केस फर्स्ट में क्या लिखो, केस फर्स्ट में कि अगर आपने 3 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर वाले ले लिए, मीन्स 3 पॉइंट्स जो आपने लिया वो कहाँ से लिया, 3 पॉइंट्स फ्रॉम नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपने उठा लिए। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कितना है, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इन सातों में से कोई भी 3 पकड़ो, 1 2 और ये 3, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो कोई भी 3 पकड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस टाइप से क्या है, 7 पॉइंट है तो 7 में से आप क्या कर लो, कोई भी 3 ले करके नंबर ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते। तो कितना बन जाएगा ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे में 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 35। केस सेकंड में, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करो आप कि 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट, फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट ले लो, और साथ में क्या, 2 पॉइंट जो होगा, 2 पॉइंट फ्रॉम नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर वाले से, मीन्स 5 में से कोई भी एक, 1 2 3 4 और ये 5 जो कोलिनियर वाला था पॉइंट, उसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, और नॉन कोलिनियर में से कोई भी 2 पॉइंट। एक पॉइंट इसे यहां से लेते हैं, 2 पॉइंट यहां लेते हैं, तो क्या है, ट्रायंगल बन सकता है आपका। तो इसमें कितना आंसर आएगा, 5C1 इंटू 7C2। 5 में से कोई एक ले लिया आपने और 7 में से कोई भी 2 ले लिया, तो ये आपका क्या है, त्रिकोण ट्रायंगल बनेगा। तो ये आपका क्या है, कितना आंसर आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 6/2। तो ये कितना होता है, 5 इंटू 21। तो ये 105 ट्रायंगल बनेगा। केस सेकंड से, केस सेकंड से 105। थर्ड केस में कितना आ जाएगा, केस थर्ड में कि आप डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट लिख लो आप कि 2 पॉइंट कहां से ले लो, 2 पॉइंट ले लो कोलिनियर वाले से, और 1 पॉइंट कहां से ले लो,
नॉन खुलने वाले से, तो आंसर कितना बन जाएगा 5 इंटू 4/2 इंटू 7, ये बन जाएगा 70। तो टोटल कितना बन जाएगा, टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों केस वाला आंसर आया सबको जोड़ दो, तो 35 प्लस 105 फिर प्लस 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 और 5 से 2 इधर 40, 140 और ये 70 कितना बन जाएगा 210। आपका आंसर 210 आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स, 7 बैट्समैन है और 6 बॉलर्स है। 10 प्लेयर्स आर टू बी चूजन फॉर अ टीम, इसमें से आपको 10 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। which should include at least 4 batsmen and at least 4 bowlers, जिसमें से 7 में से कम 4 बैट्समैन चाहिए और 6 में से भी 4 कम से कम बॉलर चाहिए। 7 में से 4 आपका बैट्समैन चाहिए मिनिमम, और 6 में से भी 4 मिनिमम क्या चाहिए, बॉलर चाहिए। मिनिमम ये कंडीशन दे रखा है। 1 बैट्समैन एंड 1 बॉलर हु आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रेस्पेक्टिवली ऑफ द टीम शुड बी इंक्लूडेड। अब इसी में से एक आपका कैप्टन भी है और इसी में से एक आपका वाइस कैप्टन भी है, तो ये तो पार्टिकुलर हो गया। तो कैप्टन का और वाइस कैप्टन का आपका क्या सिलेक्शन हो चुका है, तो 10 में से आपका 2 का सिलेक्शन हो गया। अब बचा कितना 8, अब बचा 8 का आपको सिलेक्शन करना है। 2 का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वो पार्टिकुलर बन गया है। अब जब एक इसका कैप्टन ही है और एक 6 में से एक वाला जो है वो आपका वाइस कैप्टन है, तो बचा कितना इसमें से, ये वाला बचा 5 इधर, सॉरी, तो ये वाला बचा कितना आपका 6 प्लेयर बचा, और 6 में से आपको एटलीस्ट कितना सिलेक्ट करने हैं 3। यहाँ एक वाइस कैप्टन हो गया, तो बचा ये जो 6 प्लेयर है उसमें से 5 ही प्लेयर बचा होगा। अब इन 5 में से क्या करना है आपको, एटलीस्ट 3 ही सिलेक्ट करने हैं। तो क्या है केस बनाते जब, अब आपको क्या है कि 8 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो 8 प्लेयर में क्या क्या होगा, 8 प्लेयर में आप अगर यहां से 3 उठाते हो तो यहां से 5 लेना पड़ेगा, यहां से अगर 3 उठाते हो तो इस वाले से पूरा का पूरा 5 पे लेना पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा 6C3 इंटू 5C5, पहला हो गया। अगर आप इसमें से आप 4 उठाते हो तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। तो इतना इसका कितना आ जाएगा आंसर 6C4 इंटू 5C4। अब इसमें से कितना का 5 का सिलेक्शन कर लो और इसमें से कितना का 3 का सिलेक्शन कर लो, तो कितना आ जाएगा 6C5 इंटू 5C3। इन सबको जोड़ दो तो आपका क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहला था 6C3 इंटू 5C5, तो आंसर कितना आएगा इसके, ये बन जाएगा 6, 5 और 4 नीचे में 3 का फैक्टोरियल इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो आ जाएगा 20। पहला वाला केस में 20 बना। 6C4 इंटू 5C4 वाले में 6C4 कितना बन जाएगा 6 इंटू 5 और बाई 2 और इंटू ये 5, तो बन जाएगा ये जाकर के आपका 3 तो 15 और इंटू 5 तो 75 के साथ आ जाएगा। 6C5 इंटू 5C3 वाले में ये 6 आ जाएगा और ये 5C3 आपका 5, 4 और 2 का फैक्टोरियल, तो बन जाएगा 10, तो ये 60 बन जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा, तो आपका टोटल
आंसर जो आएगा वो 20 प्लस 75 प्लस 60 बन जाएगा। तो ये 80 प्लस 75 कितना आ जाएगा? 155 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। line L1 of slope 2 and line L2 of slope 1/2 intersect at the origin O। तो दो लाइन है L1 और L2, ऑरिजिन O पे क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ऑरिजिन O से पास हो रहा है, ऑरिजिन O से पास करेगा। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा दोनों का दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो लाइन बना दिया हमने L1 इधर और ये L2 इधर। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। P1 P2 डॉट P12 आर 12 पॉइंट्स ऑन लाइन L1। तो L1 लाइन पे क्या है? 12 पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एंड Q1 Q2 डॉट Q9 आर 9 पॉइंट्स ऑन L2। L2 पे 9 पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। Then the total number of triangles that can be formed having vertices at 3 of the 22 points O P1 P2 dot P12 कॉमा Q1 Q2 डॉट Q9। अच्छा, इसमें क्या है कि ऑरिजिन भी ले करके आपको कंसीडर करना है ट्रायंगल का शेप। तो क्या है कि इसमें बोला कि एक ट्रायंगल वाला पॉइंट हो गया ऑरिजिन O और बचा कितना? ये 12। तो 12 पॉइंट तो इसमें हो गया, 9 पॉइंट इसमें हो गया, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 22 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 22 पॉइंट्स को यूज करते हुए 22 पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो क्या है कि आप ना केस बना लो, केस ले करके सोल्व कर लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा? केस फर्स्ट में कि आपका L1 लाइन पे 2 पॉइंट ले लो और L2 लाइन पे 1 पॉइंट ले लो, मीन्स 12C2 इंटू 9C1 ये कितना दे देगा? 12 इंटू 11/2 इंटू का 9, ये बन जाएगा आपका 6। तो 66 इंटू 9। केस सेकंड में क्या है? L1 लाइन पे ले लो 1 पॉइंट और L2 लाइन पे ले लो 2 पॉइंट, मीन्स 12C1 इंटू 9C2। तो क्या आ जाएगा आपका? ये 12 इंटू 9 इंटू कितना आ जाएगा? 8/2। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 36। 12 इंटू 36। केस थर्ड वाला, अगर आप ऑरिजिन कंसिडर करते हो तो एक पॉइंट यहाँ का और एक पॉइंट दूसरे लाइन का और एक पॉइंट पहले लाइन का मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस टाइप से क्या है कि एक पॉइंट तो ऑरिजिन वाला हो गया और एक पॉइंट क्या आ जाएगा? 12C1 वाला आ जाएगा और एक पॉइंट आ जाएगा 9C1 वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 इंटू 9। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 प्लस 66 इंटू 9। अगले पेज पे लिख लेते हैं। आपका क्या था? टोटल अगर यहाँ निकालते हैं कितना बनेगा? 66 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 36, 12 इंटू 36 और फिर प्लस 12 इंटू 9, 12 इंटू 9। इसमें से कुछ कॉमन होगा, पहले वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 9 कॉमन अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 66 प्लस यहाँ से 9 लेंगे तो 12 इंटू 4 बचेगा प्लस ये 12 बचेगा। तो 9 ले लिया और इसका जोड़ा तो 12 24 बांटते 36 बढ़ चौका 48। तो ये 66 और 12 कितना आ जाएगा? आपका बन जाएगा 78, फिर प्लस और ये 48।
तो 9 इंटू ये क्या 6 हो जाएगा, और 11 1 12 126 और 9, 126 और 9 के क्या मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो कितना आना चाहिए। ये 54, ये 5, 54 5, 9 दूनी 18, 5 23, 2 और 9 और 2 11, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 1134 आंसर। चलिए अगला सवाल, the number of ways in which the letters A, B, C, D, E can be placed in the 8 boxes of the figure below so that no two remains empty and at most one letter can be placed in a box। ये बोल रहा है कि आपके पास 5 लेटर है A, B, C, D और E, इसको इन बॉक्स में प्लेस करना है। और किस टाइप से करना है कि कोई भी जो रो है, कोई भी रो आपका खाली नहीं रहे, कोई भी रो आपका खाली नहीं रहे। और साथ में नीचे क्या बताया, एट मोस्ट वन लेटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। बोला ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, एक छोटा सा जो बॉक्स है एक, उसमें एक ही लेटर आएगा, दो नहीं भर सकते हैं। एक ही लेटर क्या होगा, एक बॉक्स में भरेंगे। ये वाला जो ऐसे ऐसे बॉक्स बनेगा उसमें एक ही भरेंगे। तो अगले पेज पे इसको अच्छे से समझते हैं क्या करना हमें। तो जब थ्योरी बता रहे थे तो वहां पे समझाया था बॉक्स वाला सवाल। तो आपको क्या करना है, जो पोजीशन पे लेटर जाएगा, जो पोजीशन पे लेटर जाएगा तो उन पोजीशन का सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। पोजीशन का सिलेक्शन करके फिर क्या कर देना, अरेंजमेंट कर देना। ये है, ये है आपका ऐसा ही 3 इधर, फिर 3 इधर, फिर 2। तो ये मेरे लिए R1 है, पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। ठीक है, अब मैं यहाँ केसेस इसी के सामने बना लेता हूं। मान के चलो कि पहला रो में आप एलिमेंट लिए 2, तो दूसरा रो में अगर किसी ने ले लिया 2, तो तीसरा रो में कितना लेना पड़ेगा 1, 5 बनाने के लिए 1 लेना पड़ेगा। पहला रो से 2 ले लो, दूसरा रो से भी 2 ले लो और तीसरा रो से 1 ले लो। अगला केस क्या बनेगा कि पहला रो से अगर 2 लेते हो, दूसरा से कितना ले लिया 1, तीसरा से क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। फिर अगला, पहला रो से अगर 1 लिए, दूसरा रो से 2 ले लिए, तो तीसरा रो से कितना लेना पड़ेगा 2। फिर अगला केस, पहला रो से 1 कर लिए, दूसरा रो से 1 कर लिए, तीसरा रो से 2 कर लिए, तो ये वाला फेल हो जाएगा क्योंकि 4 ही पोजीशन बना, तो ये नहीं होगा। फिर अगला कौन सा लेंगे, पहला रो से 1 ले लो, दूसरा रो से 2 ले लो, तो 2 अब 3 हो गया। अच्छा ये तो ले ही लिया हमने, तो एक काम करते हैं यहाँ 3 कर लेते हैं। पहला रो से 1, दूसरा रो से 3 और तीसरा रो से 1 कर लिया। फिर अगला केस कि पहला रो से 3 कर लो, दूसरा रो से 1 कर लो और तीसरा रो से 1 कर लो, तो हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रहा। ये आपका सारा केस बनेगा। अब इसका क्या है, सिलेक्शन बे निकाल लेते हैं, कितना है 3 आपका बॉक्स है, 3 में से कोई भी 2 का सिलेक्शन करना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले वाले केस का लिख रहा हूं मैं। पहले वाले केस के लिए 3C2 इंटू, दूसरे वाले रो में क्या है 1 2 3 है, तो 3 में से 2 चाहिए, तो 3C2 वापस इंटू, इन 2 में से एक का सिलेक्शन करना है, तो 2C1। पहले केस का हो गया, ये कितना बन जाएगा 3C2 कितना कितना 3 और इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18। पहला केस का 18 आ गया। दूसरे केस का, दूसरे केस का कितना आएगा 2 1 2 है, तो 3C2 इंटू 3C1 इंटू 2C2, तो 3C2 कितना 3 होता है, 3C1 भी 3 होता है और इंटू 2C1 1 होता है, तो ये 9 आ जाएगा। ये दूसरे केस का हमने कर लिया। तीसरे केस में आते हैं,
तो 122 है, तो 3C1 आ जाएगा इंटू 3C2 आ जाएगा इंटू 2C2 आ जाएगा। तो 3C1 कितना, 3C1 आपका 3 आ जाएगा इंटू 3C2 भी 3 आ जाएगा इंटू 2C1 1 आ जाएगा, तो ये भी 9 बनेगा। ये तीसरा केस का मैं लिखा। चौथे केस का कितना बनेगा, 3C1 इंटू 3C3 इंटू 2C1। तो 3C1 3 होता है, 3C3 1 होता है, 2C1 2 होगा, तो ये 6 बनेगा। और आपका पांचवा केस कितना आ जाएगा, 3C3 इंटू 3C1 इंटू 2C1, ये आपका बन जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2, ये भी 6 बनेगा। अब सब कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आएगा। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन, ये कितना आ जाएगा, जोड़ दो सबको, 9 और 9 18, 18 18 36 है, 36 और 6 42, 42 और 6 48, तो 48 आपका क्या है, पोजीशन का सिलेक्शन अभी हुआ है। अब क्या करना है, 48 तो आपका क्या आ गया, पोजीशन का सिलेक्शन हुआ है। अब इस टाइप से मतलब समझो कि आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन जो है 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉक्स मानो 5 बॉक्स क्या है कि आपका सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, 48 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी 5 है जिसमें क्या होगा, कोई भी रो आपका खाली नहीं रहेगा। तो जो 5 एलिमेंट बचा, 5 ऑब्जेक्ट बचा, ए बी सी डी और ई, इन्हीं पांचों में जाएगा। तो इन्हीं पांचों में जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल। और एक ऐसा है, एक अगर बेज है, एक पोजीशन है इस टाइप का आपका सिलेक्ट करने का, तो आएगा 5 का फैक्टोरियल। उसी टाइप से क्या है, ये 48 तरीके से क्या है, आपने ये पोजीशन को सिलेक्ट किया है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 48। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर होगा। तो आंसर मैच कर लो, देख लो, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। या तो ये होगा ऑप्शन, या ए और डी में ऑप्शन होगा। तो 48 और 5 का फैक्टोरियल है, 48 5 का फैक्टोरियल में तो आपका कितना है, 48 इंटू 120 करना है। तो आप क्या है, सीधा 48 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 गुना कितना होता है, 96, और ये 48 जोड़ेगा तो 6 7 और ये 5 हो जाएगा, 1 0 लगा देगा तो आ जाएगा 5760। तो आपका आंसर है वो डी वाला आंसर है।